हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 17 करने वाले हैं, जो रूल है बिटवीन और अमंग का रूल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। और हर रोज़ हम एक एक रूल करते हैं, और ताकि आपका पढ़ाई हो सके, आपकी इंग्लिश ग्रामर एकदम कंप्लीट और बहुत ही स्ट्रांग हो सके, इसलिए हम हर रोज़ एक एक रूल करते हैं। चलो अपना रूल करते हैं स्टार्ट। हमारा रूल है 17, जो है बिटवीन और अमंग। बिटवीन, अब बिटवीन का यूज कहाँ होता है? बिटवीन का यूज दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बिटवीन का यूज होता है। बिटवीन प्लस दो पर्सन और थिंग। बिटवीन का प्रयोग हमेशा ही दो के लिए होता है। टू पर्सन, टू थिंग्स, कोई भी दो चीज़ें हैं उनके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन एक कंजक्शन है। बिटवीन क्या एक कंजक्शन है, और बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है। अब देखते हैं अमंग का प्रयोग। अमंग का प्रयोग दो से अधिक मोर देन टू व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। अमंग प्लस मोर देन टू। बिटवीन का प्रयोग टू के लिए। बिटवीन, बिटवीन हो गया टू के लिए, और अमंग का प्रयोग हो गया मोर देन टू। दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अमंग का प्रयोग करते हैं। यही हमारा रूल है। अब हम इसको किस प्रकार एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। चलो देखते हैं आगे। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही वॉज द फर्स्टेस्ट बिटवीन अमंग राम एंड श्याम। अब ही वॉज द फर्स्टेस्ट बिटवीन अमंग राम एंड श्याम। अब राम क्या है? राम एंड श्याम, ये क्या है? दो जने हैं, राम एंड श्याम। दो के लिए अभी हमने पढ़ा कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, दो वस्तुओं पर्सन थिंग्स के लिए किया जाता है। तो हम इस पर किसका यूज़ करेंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन। अब आगे देखते हैं सेकेंड। देयर इज एन ओल्ड रिवाइवली अमंग बिटवीन द टू फैमिलीज। अब यहीं पर ही देयर इज एन ओल्ड रिवाइवली अमंग एंड बिटवीन द टू फैमिलीज। टू फैमिलीज, टू फैमिलीज क्या है? दो जनों के लिए। हम दो जने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ही वॉज द फर्स्टेस्ट बिटवीन अमंग ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स। अब ये क्या है? ऑल द कंटेस्टेंट्स मतलब ऑल द मतलब दो से अधिक के लिए प्रयोग, दो से अधिक के बारे में बता रहे हैं। ऑल सभी, सभी है तो दो से ज़्यादा ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का प्रयोग करेंगे, न कि बिटवीन का। यहाँ पर आ जाएगा अमंग। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज एन ओल्ड रिवायरली बिटवीन अमंग द थ्री फैमिलीज। द थ्री फैमिलीज, थ्री फैमिलीज क्या है? दो से अधिक है। और अभी हमने पढ़ा दो से अधिक के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं, और दो के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अमंग का प्रयोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। अब आपको बताना चाहता हूँ, बिटवीन है ना, बिटवीन के साथ एंड जुड़ता है। बिटवीन के साथ एंड और अमंग के साथ एंड का प्रयोग नहीं होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि बिटवीन के साथ एंड आता है, लेकिन अमंग के साथ कभी भी एंड नहीं आता। ये भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेट खालिस्तान टू फ्रेंड्स। टू फ्रेंड्स क्या? दो है, तो दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। तो यहाँ पर आ जाएंगे बिटवीन। आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड खालिस्तान द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन क्या है? बच्चे हैं। बच्चे हैं तो एक बच्चा, दो बच्चा, मतलब दो से ज़्यादा ही होंगे तभी बच्चे हैं वो। तो बच्चे हैं तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का करेंगे, या अमंग का, या विद का, या बिसाइड का। तो यहाँ पर हम करेंगे अमंग का प्रयोग, क्योंकि दो से अधिक की बात हो रही है। दो से अधिक के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिस्प्यूट इज खालिस्तान द टू कंट्रीज। द डिस्प्यूट इज अमंग का प्रयोग करेंगे या बिटवीन का, बताइए, बताओ बताओ। इसके अंदर हम करेंगे बिटवीन का प्रयोग, क्योंकि द टू कंट्रीज तो दो की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कर देंगे बिटवीन का प्रयोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज खालिस्तान द स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स क्या, दो से अधिक की बात हो रही है, दो से अधिक की बात के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अमंग। आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है, चूज खालिस्तान टी एंड कॉफ़ी। टी एंड को क्या है, एक टी है और एक कॉफ़ी है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि बिटवीन के साथ ही एंड का यूज होता है और अमंग के साथ कभी भी एंड का यूज नहीं होता। अमंग के साथ एंड का यूज नहीं होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिटवीन एंड का पेयर, बिटवीन और एंड का पेयर बनता है। ये हमारा रूल हो गया पूरा कंप्लीट। अगर आपको हमारा रूल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम अपने वोकेब की तरफ पढ़ते हैं, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वोकेब हर एग्ज़ाम में एक या दो एक वोकेब आती है, तो मैं साथ में आपको वोकेब भी करवा रहा हूँ और हर रोज़ एक एक रूल भी करवाता हूँ। चलो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं वोकेब की तरफ। अब वोकेब देखते हैं, वोकेबलरी। फर्स्ट वोकेब, साथ में ही मैं आपको ट्रिक भी लेके आया हूँ, ताकि वो ट्रिक मैं लिख कर लेके आया हूँ, ताकि आप एक बार और रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा लेके आया हूँ। देखिए, प्लेटियल, प्लेटियल माने होता है शानदार, गजब। तो पलट पलट कर उस चीज़ को ही देखा जाता है तो शानदार हो, जो शानदार हो। पलट पलट कर जब हम चलते हैं, देखिए एग्जाम आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चलते चलते हमें ऐसा कुछ दिख जाए जो हमें अच्छी लगती है, शानदार लगती है, तो हम आगे की ओर चलते चलते पीछे की ओर पलट कर देखते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, और बार बार उसी चीज़ को देखते रहते हैं। जैसे कोई हीरोइन हो या कोई सेलिब्रिटी आई हुई हो, जैसे विराट कोहली को देख लेते हैं। विराट कोहली अगर वहाँ पर हो और वहाँ पर आया हुआ हो कहीं पर शॉप या दुकान पर, तो हम जाते जाते रास्ते से पलट कर देखते हैं कि वाह वाह, वहाँ पर विराट कोहली सर है। तो ये क्या है, पलट पलट कर देखना, तो ये क्या हो जाएगा, शानदार। तो प्लेटिलियर। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर। इसकी ट्रिक भी आपको बताता हूँ। स्प्लेंडर आपको पता ही होगा, ये मोटरसाइकिल है, वो भी क्या शानदार है, तो स्प्लेंडिड। स्प्लेंडर क्या है, शानदार है, तो इस स्प्लेंडिड। पोज, मजेस्टिक भी क्या है, शानदार है। अब इसके एंटोनिम्स माने होता है, शानदार का क्या हो जाएगा, बहुत ही दयनीय स्थिति में, खराब स्थिति में, तो उसको हम एंटोनिम्स देंगे। मिजरेबल, इनसिग्निफिसेंट, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स। ये हमारी वोकेब कंप्लीट हो गई। अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है अले। अले माने होता है शांत रहना। जब छोटा बच्चा रोता है तो उसे कहीं कहा जाता है, अरे अरे तो रो मत, चुप रहो। अगर हमारे पास छोटा बच्चा हो और हम उसे, अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है तो हम उसे कहते हैं, अरे अरे बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसे ही कहते हैं ना, चुप हो जा, चुप हो जा, तो उसे कहते हैं अरे अरे, अरे अरे बच्चे शांत हो जा, चुप हो जा, तो इसे कहते हैं अले। तो इसका हो जाएगा शांत रहना। इसके सिनोनिम्स माने सेम अर्थ, ये देखते हैं। SWOTH, क्लेम, शांत, प्रोपिटिएट। अब इसकी भी ट्रिक अगर आप कुछ बता सकते हो तो देखिए, प्रॉपर्टी जैसा कुछ शब्द निकल रहा है इसके अंदर, प्रॉपर्टी अगर हमारी बिक जाती है तो हम इसे शांत उदास रह जाते हैं। अगर काश हम नहीं बेच पाते हैं, अगर हम, तो हम क्या है वो शांत तरीके से, याद करने की तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ।
अब शांत रहना और इसका उल्टा क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, आवाज़ करना, तो इसे प्रोवोक कह दें, एजिटेट कह देंगे, एजिटेंट, प्रोवोक, ये भी क्या है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अपनी वोकेब नंबर 3। वोकेब 3 क्या है, मोनोटोनी, माने होता है उदास, निराशा। जब मोबाइल में कई दिन तक एक ही टोन रखते हैं तो उब जाते हैं। हाँ, अगर हम अपने मोबाइल में फ़ोन आता है या कुछ आता है तो हमें टोन रखते हैं ना, वो टोन अगर हम एक ही रखते हैं तो ऐसे बोर आ जाते हैं कि यार रोज़ रोज़ यही टोन सुनिए, कुछ अलग करते हैं आज, तो हम क्या उससे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। वो क्या है, निरस्तता। तो मोनोटोनी मोबाइल की टोन, मोनोटोनी मोबाइल की टोन। तो उदास न हो, डलनेस, ब्रोडूम, और ये क्या है, बोरडूम, बोर हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, तो बोरडूम, 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 इसे याद कर सकते हैं। लाइवलीनेस, तो ये क्या है, बहुत ही निस्त है, तो बहुत सा है, बहुत ही अच्छा है, उस प्रकार हम देख सकते हैं। अब देखते हैं अपनी वोकेब नंबर 4। वोकेब नंबर 4 में वानिश। वानिश माने होता है गायब करना। टीवी पर एक ऐड आता है वेनिस का, कपड़े धोने का आता है ना, वो एक टीवी पर ऐड आता है, जैसे एक साबुन होती है वो बहुत ही दाग गायब कर देती है, तो वो क्या, वानिश। वानिश का जो कपड़ों के दाग वो क्या करती है, गायब कर देती है, तो हम उसको ऐड को देखते हैं, वो क्या, वानिश। वानिश कपड़ों का ऐड होता है, वानिश, वो आता है टीवी पर, तो वो क्या करता है, कपड़ों के दाग को गायब कर देता है, तो उसे हम याद कर सकते हैं। वेनिस माने गायब करना। डिसअपेयर करना माने गायब करना। डिसोल्व कर देना मतलब केस को सोल्व कर देते हैं, मतलब कंप्लीट कर देते हैं, गायब भी कर देते हैं। जज साहब है बैठे हुए हैं, जज देखते हैं आपको कुछ ट्रिक के रूप में याद करवाते हैं। जज साहब बैठे हुए हैं और वो वकील है, एक केस लेके आता है, तो जज साहब कहते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व, केस को सोल्व कर दो, गायब कर दो। तो जज तो ऐसे कहेंगे ताकि वो भी, उनके अगर केस कम होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, ताकि क्या है, केस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा, कि ताकि और भी केस आए आगे। तो डिसॉल्व, डिसॉल्व, और अपीयर और इमरेज, ये क्या होते हैं, गायब करना, इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारी अगली वोकेब है 5। ग्रूमी माने होता है चिड़चिड़ा, जो हाथ में बात बात पर गर्म पीला होता है वो ग्रमी कहते हैं उसे, मतलब गर्म पीला, गर्मी, गर्मी, गर्म पीला, गर्म पीला, गर्मी, गर्म पीला। वो क्या, चिड़चिड़ा है, बात बात वो कभी बोलता नहीं है, कभी ज़ोर से बोलता है, वो क्या है, उसे भी इरिटेबल भी कह सकते हैं। वो इरिटेट हो गया है तभी चिड़चिड़ा हो गया है। टेम्परेड कह देंगे उसे। प्लीजेंट माने होता है सुहावना, एग्रीबल माने भी होता है सुहावना। ये है, ये हमारी वोकेब हो गई है कंप्लीट। और अगर आपको हमारी वोकेब और हमारी वोकेब वो ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी बोल्ट नाम का हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए। आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी सभी पीडीएफ वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी, और आप उनको जाकर रिवाइज करिए और हमारे वीडियो को 1-2 बार देखिए, ताकि आपको रूल यहीं पर याद हो जाए। और साथ में आपको एग्जांपल करवाता हूँ ताकि रूल कंटेस्ट हो जाए आपका यहीं पर ही, क्योंकि एसएससी और आने वाले सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2026 में, और कैलेंडर जारी हो गया एसएससी के, इसलिए आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और रोज़ साथ में मेरे जुड़े और एक एक रूल पढ़ें। धन्यवाद।